हेलो, वेलकम टू माय M2K स्टडी चैनल। आज हम आपको यूनिट डिजिट का कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। एडवांस क्वेश्चन है। देखिए, इसका हम लोग को यूनिट डिजिट फाइंड करना है, कैसे फाइंड करना है और जल्दी कैसे फाइंड करना है वो सिखाते हैं आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें ज़रूर। चलिए आज हम यूनिट डिजिट का क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन मेरा ये है 575 टू द पावर 23 23 23 23। अब ये दिया गया है। अब इसको देख के डरना नहीं है, ठीक है। हम पहले आपको बता देते हैं कि कैसे हम लोग इस कंसेप्ट को समझेंगे, जो कि पावर के पावर हो तो उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। तो अब आपको हम बताते हैं। सपोज कीजिए कि 5 के पावर 2 है, उसके पावर 2 है, उसके पावर 2 है, तो हम छोटे से क्यों लेते हैं? तो भाई ट्रेनिंग में सबसे पहले छोटा ही बंदूक चलाने के लिए सिखाया जाता है, तभी तो बड़ा चलाओगे ना। तो पहले ये देखो कि हम लोग कैसे छोटे वाले से समझ के बड़े पर कॉन्सेप्ट लगाएंगे। चलिए ठीक है। देखिए, अब यदि हम 5 के पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा 25, और 25 के पावर 2 के पावर 2 होगा, ये होगा, समझ रहे हैं। फिर उसके पावर 2 करेंगे 625 होगा, और उसके पावर 2 बचा। तो यानी कि हम लोग को क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर 5 के केस में हम किसी भी पावर कर रहे हैं वो तो चेंज हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो यही कंसेप्ट लगाकर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 5 का केस में हम लोग क्या देखें कि अगर 5 का पावर के पावर कुछ भी हो, उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि वो चेंज नहीं होगा। तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? यूनिट डिजिट होगा 5 आंसर। बस फटाक से, ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। चलिए अब 4 का केस देखते हैं। 4 में क्या करना चाहिए हम लोग को? क्या 4 आंसर टिक कर देना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम क्या बताए थे, जो 4 का साइक्लिसिटी कितना होता है 4। तो अब देखिए, पहले छोटे वालों से एग्जांपल ले लीजिए कि अगर 4 के पावर 2 है, उसके पावर 2 है, दो ही पावर ले लेते। तो 4 के पावर 2 कितना होगा 16 के पावर करेंगे तो कितना होगा 256। हम लोग को क्या नज़र आया कि 4 था, ये 6 हो गया। 5 का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगेगा। तो हम लोग को क्या होगा, जो हर एक पावर में चेंज हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग कैसे बड़े वाले पावर के लिए करेंगे वो देखिए। अब 4 टू दी पावर, पहले इसको हम करेंगे तो 4 से डिवाइड करते हैं इसको, देखते हैं जी रिमाइंडर कितना आता है। इस केस में हम रिमाइंडर, तो 4 के लिए हम बताए थे कि क्या होना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए। इसको कीजिएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 1। इस केस में रिमाइंडर 1। रिमाइंडर 1 का मतलब क्या है कि 4 के पावर 1 4 आएगा। यानी कि 974 का यदि पावर 621 होता तो रिमाइंडर आता कितना 4, सॉरी रिमाइंडर कितना आता 1, और यूनिट डिजिट कितना होता 4। इस केस में यूनिट डिजिट कितना आता है यहाँ पर 4, यूनिट डिजिट कितना है 4। अब उसके पावर भी 622 है। अब हम इसके लिए 4 से देखेंगे, कहा कि 4 ही आया, तो 4 का साइक्लिसिटी क्या होता है 4। तो 4 देखें तो इस केस में रिमाइंडर 2 आया। क्या रिमाइंडर निकल के आया 2, यानी कि इस केस में यूनिट डिजिट क्या था 4, और रिमाइंडर आया यहाँ 2, यानी 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा। तो यूनिट डिजिट कितना आया 6। अब क्या आया कि यहाँ जब इसका पावर हम करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 6। अब 6 का पावर, यूनिट डिजिट में 6 है, उसका पावर ये है। तो हम बताए थे जो 6 में 6 के पावर कुछ भी हो वो चेंज नहीं होता है। तो 6 के पावर कितना होगा 6, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 6। यूनिट डिजिट कितना होगा 6। इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम लोग कैसे करेंगे, 2 सेकेंड में ये बता देते हैं आपको। 4 है, 4 से डिवाइड किए, रिमाइंडर है 1, यानी कि कितना होगा इस केस में कितना आएगा 4 यूनिट डिजिट। यहाँ 2 हुआ, यहाँ यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2, यानी 16 है, 16 मतलब 6 के पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट 6 जीरो के केस में। अब उसको देख लीजिए, देखिए और आंसर मारिए कैसे होगा। अब देखिए 10 टू द पावर 2 टू द पावर 2 टू कुछ भी हो, 10 के पावर 2 मतलब 100, उसके पावर 2 10,000, और उसके पावर 2 करेंगे, है ना। तो देखिए क्या कि यूनिट डिजिट में कोई बदलाव आ रहा है क्या, पावर कुछ भी कर रहे हैं? नो। आप कहेंगे जी नहीं,
तो बस इस केस में क्या होगा आंसर, इसका पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट इकाई अंक, हिंदी में आप क्या कहेंगे, यूनिट डिजिट इक्वल टू 0, कहानी खत्म। 3 का केस देखिए, यूनिट डिजिट पर 3 है, सबका यूनिट डिजिट ही निकालना है, तो 3 के लिए यहाँ 3 का भी साइक्लिसिटी बताए थे 4, इसको 4 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, 3 रिमाइंडर आएगा, शेषफल कितना आएगा 3, आप करके देखिए, 4 5 20, 3 आया, तो 3 रिमाइंडर का मतलब क्या होगा, 3 के पावर 3 यानी कि 7, 3 3 9 3 27 7। अब 7 के पावर हम इसमें देखेंगे 7 का, तो यहाँ भी हम 7 का भी रिमाइंडर साइक्लिसिटी क्या होता है 4, तो इसको 4 से डिवाइड कीजिए, तो फिर आएगा 3, तो 7 के पावर 3 कितना होता है, ये होता है 343, यानी कि उस केस में कितना आएगा 3, कितना आया 3, यानी यहाँ केस में हम लोग यूनिट डिजिट 3 पहुँचा। अब 3 के पावर 7 23 करेंगे, तो फिर 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 3, और 3 के पावर 3 कितना होगा 27, यानी कि यूनिट डिजिट इक्वल टू 7, क्या होगा, यूनिट डिजिट इक्वल टू 7, ठीक है, ऐसे हम लोग निकालेंगे। चलिए इसको देखिए, 6 के पावर 123 के पावर 124 के पावर 125, इसका क्या होगा, आप करके देख सकते हैं कि अगर 6 के पावर 4 हो, 5 हो या 6 कुछ भी हो, तो 6 के पावर आप 4 करेंगे तो क्या होगा, 6 के पावर 4 करेंगे तो ये आएगा 36 × 36, 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का स्क्वायर आप निकालेंगे तो 35 का कितना होता है, 35 35, यहाँ से निकाल लीजिए 36 का स्क्वायर, तो ये बनेगा आपको 36 9 36 18 36, यानी कितना बनेगा 6 9 10 96, सॉरी 1296। अब देखिए उसका क्या होगा 6, तो हम 6 के बारे में बताए थे कि अगर पावर कुछ भी हो, 6 में पावर कुछ भी हो, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा बनाएगा, यानी इसका यूनिट डिजिट आपसे पूछेगा ये क्या होगा, आप क्या कहेंगे 6 ही होगा, ठीक है। चलिए 2 के केस में देखिए, 2 का तो ऐसा है नहीं, उसका भी साइक्लिसिटी बताए थे कितना था 4, यदि आप लोग नहीं देखे थे प्रीवियस वीडियो में आप जाकर देख लेंगे, ठीक है, अच्छे से डिटेल में समझाया गया है। अब इसको देखिए 2 का पावर, ये 2 से पूरे कट गया, 2 से पूरे ही कट जाएगा, तो 2 के पूरे से कटने का मतलब क्या है कि 2 के पावर 4 होगा। अब 2 के पावर 4 कितना आता है 16, यानी कि यूनिट डिजिट कितना आया 6, मतलब कि इस केस में कितना आ गया 6। अब 6 के पावर कुछ भी कर दीजिए, यूनिट डिजिट क्या होंगे 6 ही रहेंगे, यानी कि इसका आंसर 6। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 7 नंबर का। अब देखिए 7 टू द पावर 729 729 729 729 है, इसका यूनिट डिजिट निकालिए। तो हम लोग 7 का भी साइक्लिसिटी 4 होता है, 4 से चेक करते हैं इसको, 4 से चेक करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1 इस केस में। तो 7 के पावर 7, यानी कि यहाँ भी 7 रह चुका, यहाँ क्या रहा 7, उसके पावर भी करेंगे 7 के पावर ए, तो फिर रिमाइंडर 1 ही रहेगा, तो 7 ही रहेगा, यानी कि यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, ये 7 रहेगा, तो यूनिट डिजिट कितना निकलेगा इसका 7। कैसे किए फिर एक बार देख लीजिए, देखना क्या है कि 7 का साइक्लिसिटी कितना होता है 4, 4 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर आया 1, रिमाइंडर 1 का मतलब क्या हो गया कि 7 के पावर 1 यानी 7 आएगा। अब यूनिट डिजिट पर कितना आएगा गुना करके वो नहीं देखना है, यूनिट डिजिट पर 7 ही आएगा। अब उस 7 के पावर फिर 729 अभी किए थे तो रिमाइंडर 1 आया था, तो 7 ही होगा, 7 के पावर 1 7, यहाँ भी वही होगा, यानी कि 7 के पावर 1 7 ही होगा। चलिए इसका आंसर ये है। अब देखिए ए वाले लास्ट वाले का, इसको हम कैसे निकालेंगे जल्दी से। अब बताए थे कि 1 के पावर कुछ भी हो, 1 के पावर कुछ भी हो वो चेंज नहीं करता है, ये डराने के लिए ये सब होता है, ये सब सवाल डराने के लिए होता है, जो डर जाए देख के। अब बच्चा क्या सोचेगा जी इसके पावर इतना बार करेंगे, जैसे 4 के पावर 23 का मतलब क्या है कि 4 जो है कितना बार गुना करना है 23 बार, तो इस हिसाब से 9061 कितना बार करना है, फिर इतना बार, फिर इतना बार, ऐसे ये डराने के लिए होता है,
ये सब क्वेश्चन बनाने में कोई लेट नहीं लगता था। देखिए इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 1 होगा। क्या है कि 1 के पावर आप कुछ भी कर दे 1 ही आंसर होगा। चलिए ये अपना ये क्वेश्चन हुआ। चलिए हम लोग अब क्या देखेंगे, नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर हाँ, एक बात और बता देते हैं। अब जिन जिन भाइयों को लगता होगा कि मैथ जो है जो 5-5 मिनट पढ़ के हमारा मैथ क्लियर हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, डिटेल्स में आपको पढ़ना ही पड़ेगा और क्वेश्चन को करना ही पड़ेगा। ये चलते वीडियो बड़ा हो तो आप ये नहीं जो 30 मिनट 35 मिनट का वीडियो है, भाई ये आप ही लोगों के लिए है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेगेटिव रिमाइंडर। तो अच्छे से हर एक कंसेप्ट को समझने की कोशिश किया करें। इसको हम लोग बोलेंगे ऋणात्मक शेषफल। हम लोग शेषफल तो पढ़े थे, लेकिन ये ऋणात्मक शेषफल भाई साहब कहाँ से आ गए, उसके बारे में जानते हैं। हम लोग डिवीजन करते हैं तो क्या आता है शेषफल। जैसे सपोज 8 को हम 23 को 8 से डिवीजन करते हैं, तो क्या करते हैं कि वैसा मल्टीपल ढूंढते हैं कि 23 से कम हो या कट जाए पूरा पूरा। यही लोग हम लोग करते हैं पहले से ही। तो यहाँ क्या हुआ कि हम देखें क्या कि 8 को यदि अब करेंगे तो 8 दूना के 16 आएगा, जो इससे छोटा वाला है होगा 8 का मल्टीपल। और उस केस में शेषफल जो अपना आएगा वो आएगा 7। कितना आएगा, 7। तो ये तो अपना शेषफल हुआ। ये हम लोग करते आ रहे थे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि जस्ट छोटा वाला ले रहे हैं, इससे जस्ट बड़ा वाला मल्टीपल नहीं ले सकते। अब बताइए जी आखिर क्यों ज़रूरत, क्यों आफत ये लाना पड़ रहा है, एक आफत क्यों लाना पड़ रहा है वो उसके बारे में समझिए। तो आप नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करके बड़े बड़े इक्वेशन का रिमाइंडर शेषफल जो है आप चुटकी में मतलब 2 सेकेंड 1 सेकेंड में निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तो इस केस में यदि पूछे जो नेगेटिव रिमाइंडर वाला कैसे निकालेंगे सर, ये क्वेश्चन रहेगा जी क्या होगा, कैसा होगा। तो हम करेंगे ऐसे यही क्वेश्चन को, इसको जस्ट 8 का मल्टीपल जस्ट इससे बड़ा वाला, तो 8 ऐसे हम लोग लिखते हैं 8 का क्वांटिटी। ठीक है, तो जस्ट बड़ा बड़ा कौन होगा 24, यानी कि 3 टाइम्स 24। अब आप जानते हैं कि 23 में से -24 करेंगे तो कितना आएगा, -1। कितना आएगा, -1। अब -1 का मतलब क्या हुआ कि यही मेरा नेगेटिव रिमाइंडर हुआ। लेकिन पूछेगा जब भाई क्या ये पूछता है जैसे शेषफल नेगेटिव होगा, नहीं, हमको इसको यूज करके मैथ में कैसे जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, इस कारण हमको यूज करना पड़ रहा है। लेकिन पूछेगा जी भाई तो इसका शेषफल क्या होगा, इस केस में शेषफल क्या होगा, तो शेषफल तो 7 ही होगा। लेकिन आप पूछिएगा जी भाई ये रिमाइंडर है, नेगेटिव रिमाइंडर निकाल के हम लोग शेषफल कैसे लाएंगे, तो कुछ नहीं करना है। यदि नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है तो उसमें क्या कर देना है, डिवीजर को ऐड कर देना है। किसको ऐड कर देना है, डिवीजर को ऐड करने देना है। किसको, भाजक को ऐड कर देना है। आपका ओरिजिनल जो शेषफल आ जाएगा, ओरिजिनल क्या आएगा, जो एक्चुअल होगा वो रिमाइंडर आपका आ जाएगा। जैसे इस केस में भी हम लोग का नेगेटिव रिमाइंडर कितना आया, -1। 8 आप जोड़ देंगे तो 7 आ नहीं जाएगा, 7 आ नहीं जाएगा। तो इसी का यूज करते हैं। अब बताते हैं जे इसका यूज कहाँ करेंगे। जैसे अब देखिए अगर हम 98 को 100 से भाग दे, 98 को 100 से भाग दे तो क्या रिमाइंडर आएगा, तो आप क्या कहेंगे कि 98 आएगा। क्या आएगा, 98। कैसे कि हमेशा रिमाइंडर जो होता है, ये याद रख लीजिए, हमेशा रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर जो आना चाहिए वो क्या होता है कि लेस देन डिवीजर होगा। इस बात को आप समझे कि नहीं, हमेशा रिमाइंडर जो होगा जो डिवीजर से कम आएगा। मीन्स इसका मतलब ये है कि अगर
इसमें 100 से कम आ रहा है, जो अपना भाज्य जो है, डिविडेंड जो है कि आपका डिवीजर से कम आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि यही मेरा रिमाइंडर है। क्या कह सकते हैं? यही मेरा रिमाइंडर है। तो इस केस में पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा? 98। क्या होगा? 98। लेकिन हम इसको 1 टाइम्स यदि लगाएंगे तो कितना होगा? 100। 1 टाइम्स यदि लगाएंगे तो 100 होगा। और उस हिसाब से नेगेटिव रिमाइंडर कितना आया? 2 आया। यानी कि रिमाइंडर कितना आया? -2। आपको बताएं कि रिमाइंडर में नेगेटिव नाम का कोई चीज़ नहीं होता। इसको हम कैसे पॉजिटिव में एक्चुअल रिमाइंडर में कन्वर्ट करें? तो क्या करेंगे? इसमें हम डिवीजर को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? डिवीजर को ऐड कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि -2 में किसको ऐड करेंगे? ये डिवीजर है अपना 100, अपना एक्चुअल आ जाएगा और एक्चुअल जो आंसर होगा क्या होगा? 98। अब इसका यूज कैसे करते हैं वो देख लीजिए। चलिए बताते हैं क्वेश्चन में कि नेगेटिव रिमाइंडर का क्या इफेक्ट होगा। अब क्वेश्चन ये है, 9, 5, 6 इंटू 7, 8, 5 डिवाइड बाय 7। ठीक है। अब पूछेगा जी इसका फाइंड रिमाइंडर। फाइंड रिमाइंडर, शेषफल क्या होगा? क्या होगा? शेषफल। यहाँ कुछ चेंज कर सकते हैं आप, 55 ले सकते हैं। ठीक है। क्या होगा? 55 ले सकते हैं। चलिए, तो इसको हम रिमाइंडर शेषफल कैसे निकालेंगे? तो आप बताए थे कि आप पूरे को गुना करके 7 से भाग करके ऐसा नहीं करना है। अलग अलग हम लोग क्या करेंगे? इसको भाग करके देखेंगे कि इस केस में क्या रिमाइंडर है और इस केस में क्या है। तो आप यहाँ भाग करेंगे तो क्या होगा? 7 × 7 2 कितना होगा? 7 21 7 6 42, यानी कि 3 रिमाइंडर आएगा यहाँ पे। ठीक है। इस केस में कीजिए 7 1 यहाँ 1 आएगा। इस केस में कितना हुआ? 3 × 1, 7 से छोटा है यानी कि रिमाइंडर कितना आया? 3। लेकिन हम लोग नेगेटिव रिमाइंडर का यहाँ यूज नहीं हुआ। नेगेटिव रिमाइंडर का यहाँ यूज नहीं हुआ तो कैसे हम लोग करेंगे वो देखते हैं। कुछ क्वेश्चन और ले लीजिए, जैसे 9, 5, 2 इंटू 7, 5, 6, इसको हम अगर 9 से भाग देते हैं। ठीक है। इसे हम 7 से 9 से भाग देंगे तो क्या होगा? अब देखिए 9 एकम तो 9 कट जाएगा, 9 एकम 9 कट जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या क्या रखेंगे? क्या यहाँ क्या रिमाइंडर आएगा? तो आप कहेंगे कि 9 एकम 9 होगा, 9 छोक 54 आता है, लेकिन है 52। तो यानी कि कितना कम है? -2 कम है, यानी कि रिमाइंडर कितना बनेगा? -2। हम ज़्यादा वाला लगा दिए, -2 होगा। इस केस में देखिए 9 × 72, 9 × 36 से तो पूरा कट गया, तो रिमाइंडर क्या होगा? 0। अब बताइए कि -2 × 0 कितना होगा? 0, यानी कि रिमाइंडर इस केस में क्या निकलेगा? 0, है ना। अब 6 की जगह हम लोग 4 ले लेते, सपोज करते 4 ले लेते, 6 ना होता, यदि 0 ना आता तो क्या होता? तो देखिए -2 इस केस में 9 × 72, 3 4 9 चौक 36 कितना आता? 9 चौक 36 है कितना? 34। यहाँ भी -2 होता। अब उस केस में हम लोग का रिमाइंडर क्या होता? -2 × -2 होता। अब कितना होता? 4, यानी कि रिमाइंडर क्या निकलता? 4। ठीक है। अब देखिए इसका यूज हम और बताते हैं जो कैसे होगा। जो क्वेश्चन ये है 67 के पावर 98 को डिवाइड करेंगे हम 68 से, तो रिमाइंडर क्या होगा? 67 को पावर 98 को 68 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? तो आप यदि रिमाइंडर नेगेटिव रिमाइंडर नहीं जानते होंगे तो इसमें आप फंसेंगे, बहुत लेंदी होगा। आपको बताते हैं अगर नेगेटिव रिमाइंडर का कहाँ यूज, यहाँ कैसे यूज हुआ जी। अगर 67 को हम 68 से भाग दे दें 1 टाइम्स में,
तो कितना रिमाइंडर आएगा -1। कितना निकला -1। अगर -1 यहाँ आया उसका पावर कितना कर दें 98। तो किसी भी नेगेटिव का पावर अगर इवन हो, किसी भी नेगेटिव का पावर क्या हो इवन हो, तो उस केस में क्या वैल्यू देंगे पॉजिटिव देंगे। अगर किसी भी नेगेटिव का पावर ऑड हो तो उस केस में वैल्यू क्या आएंगे नेगेटिव। अब कहेंगे जे ऐसे कैसे होगा, तो आपको दिखाते हैं कैसे होगा। जो जैसे सपोज कीजिए कि -1 के पावर 2 है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 टाइम्स, है ना, तो माइनस माइनस प्लस 1 आएगा। अगर -1 के पावर 3 है तो ये क्या होगा, पावर ऑड है, तो -1 इंटू -1 इंटू -1, यानी कह सकते हैं माइनस माइनस प्लस -1। तो क्या बोले, अगर पावर क्या हो इवन हो, अगर पावर इवन है तो पॉजिटिव आएगा, अगर पावर ऑड हो तो क्या आएगा नेगेटिव आएगा। तो इस केस में क्या होगा पॉजिटिव, यानी कि 1 आएगा। यानी कह सकते हैं कि इस रिमाइंडर जो होगा इस इक्वेशन का कितना होगा 1 होगा। क्या होगा 1 होगा। देखिए कितना जल्दी निकला, जो ये तो समझाने के लिए इतना है, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखिए, जैसे ए रहा 69 है ना, अब पावर जो है 97, 197 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। अब इसका पूछेगा जो इसका शेषफल क्या होगा। अगर इस इक्वेशन को आप 70 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। तो आप क्या करेंगे कि आप नेगेटिव रिमाइंडर, अब 71 टाइम्स लगाएंगे तो -1 होगा। अब -1 के पावर 197, हम अभी बताएं कि -1 के पावर, ये लिख लीजिएगा, -1 के पावर अगर इवन होगा, इवन में नंबर होगा तो ऑलवेज 1 होगा, -1 के पावर ऑड होगा मतलब विषम होगा तो -1 होगा, ठीक है। तो इस केस में कितना होगा -1। अब कहेंगे क्या -1 इसका आंसर होगा, नो। आपका आंसर क्या होगा, नो। तो उस केस में एक्चुअल रिमाइंडर क्या होगा, तो आप क्या कर दीजिए इसमें, जिससे आप भाग देते हैं उसे क्या बोलते हैं, डिवीजर को ऐड कर दे। किसको ऐड कर देंगे, डिवीजर को, या हिंदी बोले तो उसको क्या बोलेंगे, भाजक को आप ऐड कर दे। मतलब -1 में +70 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 69। इसका एक्चुअल रिमाइंडर निकलेगा 69। इसका एक्चुअल रिमाइंडर क्या निकलेगा 69। अब इस पर जो क्वेश्चन जो है, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करें, ऐसे पढ़ते रहिए और अपना नॉलेज इन्हेंस कीजिए। टेक केयर, बाय बाय। चलिए।